हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी के विविध प्रश्नमाला 1 को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। का है, मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। तो यहाँ सिर्फ हमें अर्थ लिखने को कहा गया है, ना तो इसका हमें संदर्भ लिखना है, ना प्रसंग लिखना है। तो इसका अर्थ है, मेरा जन्म भारत में हुआ है और मैं मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि के योग्य बन सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। फिर है खा, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो इसका अर्थ है उत्तर, हमें सूरज की किरणों से समय पर जगना अर्थात उठना और दूसरों को भी ज्ञान और प्रेरणा का प्रकाश देकर जगाना अर्थात सजग करना सीखना चाहिए। फिर है गा, इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। तो इसका अर्थ है, हमें सभी लोगों के दुखों को अपना दुख समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अब है घा, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाना और सौम्यता सीखना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे तालिका में लिखिए। किसने कहा, कथन किससे कहा। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। ये किसने कहा, दादाजी ने कहा। किससे कहा, बच्चों से कहा। फिर है, डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा हूं मैं लाल। तो ये किसने कहा है, सैनिक ने कहा है। किससे कहा है, भारत माता से कहा है। फिर जी हाँ महाराज, आप सुंदरता के पुजारी हैं ना। ये तानसेन ने कहा। किससे कहा, सम्राट अकबर से। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का दादाजी ने किस चित्र को समय का प्रतीक बताया। तो इसका उत्तर है, दादाजी ने घड़ी के चित्र को समय का प्रतीक बताया। फिर है खा, मजदूर और किसान किस प्रकार भारत माता के सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, मजदूर उत्पादन को बढ़ाकर और किसान अनाज उगाकर भारत देश को समृद्ध कर भारत माता के सवाल को हल कर देंगे। अब है गा, जगदीश चंद्र बसु ने किन किन देशों में जाकर अपनी खोज पर भाषण दिए। तो इसका उत्तर है, जगदीश चंद्र बसु ने अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान आदि देशों में जाकर अपनी खोज पर भाषण दिए। फिर है घा, गुरुदेव ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था। तो इसका उत्तर है, सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर गुरुदेव ने सर की उपाधि को लौटा दिया। अब है इंगा, रम्मू को 2 गुलाब जामुन मिलने पर भी मन में संकोच क्यों था, है ना। रम्मू को 2 गुलाब जामुन मिलने पर भी मन में संकोच क्यों था। तो इसका उत्तर है, रम्मू को 2 गुलाब जामुन मिलने पर भी मन में संकोच इसलिए था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब है प्रश्न नंबर 4, किस यंत्र की सहायता से पता चलता है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। ऑप्शन दिया है, का माइक्रोस्कोप, खा क्रेस्कोग्राफ, गा वीडियोग्राफ और घा बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर है खा कैस्कोग्राफ। फिर है 5वां, उस कहानी का नाम बताइए जिसमें कहानी के पात्र रम्मू की प्रिय मिठाई और कहानी का नाम एक ही है। तो उसका उत्तर है गुलाब जामुन। अब है 6वां, निम्नलिखित के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। का नोबेल पुरस्कार। अब है नोबेल पुरस्कार, उत्तर है इसका
नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट के आविष्कारक स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिकी कौन कौन सी चीजों में, भौतिकी में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति और अर्थशास्त्र के लिए, है ना, के लिए सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अधिक उत्तम, है ना, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को, जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनको प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है ना। कौन कौन से क्षेत्र में काम करने वाले, भौतिकी, है ना, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए जो अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको प्रतिवर्ष माने हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी वर्तमान राशि माने अभी इसकी राशि क्या है, लगभग 5 करोड़ रुपए है। अब खा है महाराजा विक्रमादित्य। तो हमें क्या करना है कि अपने शब्दों में लिखना है इनके बारे में। महाराजा विक्रमादित्य भारत के महान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी राजधानी उज्जैन थी। वे अपनी बुद्धिमानी, दानशीलता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 महान विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें महाकवि कालिदास का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराजा विक्रमादित्य ने अनेक में विजय प्राप्त की और अपने राज्य में शांति तथा समृद्धि स्थापित की। उनके न्याय और वीरता की कहानियां आज भी सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी जैसी कथाओं में सुनाई जाती है। उनका जीवन हमें सत्य, न्याय, साहस और प्रजा की सेवा करने की प्रेरणा देता है। फिर है गा शांति निकेतन। तो इसका उत्तर है शांति निकेतन महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल के में बोलपुर नामक स्थान पर है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। अब है प्रश्न नंबर 7। शब्द और विलोम की जोड़ी बनाकर लिखिए। क्या करना है हमको? शब्द और विलोम की जोड़ी बनाना है। यहाँ पे क्या है? शब्द और विलोम शब्द दिए हुए हैं। अब जैसे रात का दिन, है ना, तो उत्तर योग्य का अयोग, है ना, योग्य का अयोग, दुख का सुख, उदय का अस्त, गर्म का ठंडा और राजा का रंक। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कहानी में रिक्त स्थानों की उचित सर्वनाम शब्दों की पूर्ति कीजिए। अब हमको इसमें क्या करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है खाली स्थान में। ठीक है। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। एक लकड़हारा जंगल गया। वहां उसने, किसने? लकड़हारे ने, है ना। तो ये सर्वनाम लिख दिया हमने, उसने। लकड़हारे की जगह क्या लिख दिया? उसने। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। लकड़ियां सिर पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे, किसको? लकड़हारे को, है ना। सर्वनाम का प्रयोग किया तो हम क्या लिखेंगे? उसे। रास्ते में उसे गुलमुल खरगोश मिला। उसे बहुत ठंड लग रही थी। किसको? खरगोश को। तो खरगोश ना लिख के हमने क्या लिख दिया? उसे। लकड़हारे ने अपनी सूखी लकड़ियां जलाकर, तो लकड़हारे ने क्या किया कि सूखी लकड़ियों को जला दिया। और किसकी? खरगोश की। तो खरगोश की जगह हमने क्या लिख दिया? उसकी। ठंड को दूर कर दिया है, ठंड को दूर कर दी। फिर एक दिन लकड़हारा लकड़ियां ले जाते समय अपना बटुआ भूल गया। खरगोश बटुए को पहचान गया। वह कौन? खरगोश। वह बटुए को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, यह लो तुम्हारा बटुआ। अब है 9वां प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेद में दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर फिर से लिखिए, है ना। अब ये हमको क्या दिया है? विराम चिन्ह। कौन कौन से? पूर्ण विराम,
प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम कैसा वाला, ऐसा, विस्मय बोधक ये, योजक चिन्ह ये। ठीक है। सुभाष की शाला अच्छी शाला है। शाला के बगीचे में गेंदा, गुलाब और चमेली के रंग बिरंगे फूल लगे हैं। प्रधान अध्यापक कार्यालय की दीवार पर एक कथन लिखा है। विद्या विनय देती है। सभी विद्यार्थी अपने गणवेश माने ड्रेस पहनकर आते हैं। एक बार जिलाधीश महोदय ने स्वयं इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, वाह, इतनी सुंदर शाला भला दूसरी हो सकती है। आप भी बताइए इतनी सुंदर शाला कैसे बनी। अब है इसका उत्तर। सुभाष की शाला अच्छी है, पूर्ण विराम। शाला के बगीचे में गेंदा, अल्प विराम, गुलाब और चमेली के रंग, फिर बीच में क्या लिखा है, योजक चिन्ह, बिरंगे फूल लगे हैं, पूर्ण विराम। फिर है प्रधान अध्यापक कार्यालय की दीवार पर एक कथन लिखा है। ठीक है। अब क्या लगा है, उद्धरण चिन्ह, विद्या विनय देती है ना, उद्धरण चिन्ह। फिर सभी विद्यार्थी अपने गणवेश पहनकर आते हैं, पूर्ण विराम। फिर है एक बार जिलाधीश महोदय ने स्वयं इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, यह इतनी सुंदर शाला भला दूसरी हो सकती है, विस्मय बोधक चिन्ह। आप ही बताइए अल्प विराम इतनी सुंदर शाला कैसे बनी, फिर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। 10वां है निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरे छांटकर लिखिए। का, उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो इसमें मुहावरा क्या होगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर खा है, अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के फूल उठा। तो इसमें क्या होगा, मुहावरा क्या होगा, फूल उठा। फिर ग, राजा के डांटने पर सेवक की घिग्गी बंध गई। तो इसमें मुहावरा क्या होगा, घिग्गी। तो इसका उत्तर है मुहावरा। कौन कौन से मुहावरे हैं, काका आपने मेरी आंखें खोल दी, खा फूल उठा, गा घिग्गी बंध गई। अब है 11वां क्वेश्चन, 11वां प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों में नीले शब्दों के वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको क्या करना है, वचन बदलना है ना। एक वचन का क्या करना है, बहुवचन, और बहुवचन का क्या करना है, एक वचन। ठीक है। कार्य है, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, इस डैश में कविता भी है। तो हम क्या करेंगे, वचन बदलेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है, बहुवचन, तो हम क्या करेंगे, एक वचन में लिखेंगे। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, इस पुस्तक में कविता भी है। हाँ, नर्मदा एक पवित्र नदी है, ये क्या है, एक वचन। ठीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती भी पवित्र, क्या आ जाएगा बहुवचन में, नदियां हैं। ठीक है। तो नदी का क्या हो जाएगा, बहुवचन, नदियां। ग, कई शिक्षाप्रद कहानियां हैं। तो ये क्या है, बहुवचन। कहानियां क्या है, बहुवचन। पंच परमेश्वर भी उनमें से एक शिक्षाप्रद कहानी है। तो ये क्या है, कहानी, एक वचन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में नीले शब्दों की वर्तनी सही करके लिखिए। ठीक है। का, गोलू ने बगीचे में तितलियां देखी, है ना। तो हमने सही वर्तनी की। फिर हमने क्या किया, या में चंद्र बिंदी लगा दी, है ना। तितलियां, तितलियां क्या होगा, तितलियां। फिर ख, महात्मा जी कुटिया में रहते हैं। तो महात्मा की जगह क्या लिखेंगे हम, महात्मा। ठीक है। माँ, हमें आ की मात्रा, ता आधा और माँ, महात्मा। ठीक है। और कुटिया की जगह क्या लिखेंगे हम, कुटिया। अब गा है यहाँ, मेले में कई कार्यक्रम थे। तो मेले को हम सही करेंगे, क्या लिखेंगे, माँ में एक ही मात्रा और ला में एक ही मात्रा, क्या हो गया, मेले। घ, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सभी ग्रह की जगह क्या लिखेंगे, गा में ये वाला रहा। ठीक है। ग्रह और ह, ग्रह। फिर चक्कर, तो कैसे लिखेंगे हम, च काधा का और र, है ना, चक्कर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। अब विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
जैसे सरिता अच्छी लड़की है, लड़की की क्या विशेषता है? सरिता, और सरिता एक लड़की है, उसकी क्या विशेषता है कि वो अच्छी है। तो अच्छी क्या है? विशेषण है। वह नीले कपड़े पहनकर आती है। वह कैसे कपड़े पहनती है? नीले। तो कपड़ों का रंग कैसा है? नीला। तो ये उसकी विशेषता है, नीले। मीठी बातें करना उसकी पहचान है। तो उसकी क्या विशेषता हो गई? मीठी। फिर सरिता तेज चलती है। तो तेज क्या है उसकी विशेषता? और महान, महान क्या है? विशेषता है ना। व्यक्तियों को अपना आदर्श मानती है। तो आदर्श क्या है? विशेषता हुई, विशेषण है ना। तो अच्छी, नीले, मीठी और तेज, महान और आदर्श, ये क्या है? विशेषण है ना। ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा क्या? सरिता, है ना। फिर उसकी विशेषता क्या हुई? अच्छी, ठीक है। वह सर्वनाम, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? नीले, ठीक है। तो ये क्या है? विशेषण है। तो उत्तर लिखा हमने 13वें का, अच्छी, नीले, मीठी, तेज, महान और आदर्श। अब है प्रश्न नंबर 14, समय बड़ा अनमोल पाठ के आधार पर समय के बारे में कोई भी 2 वाक्य लिखिए। तो 14वें का उत्तर है, पहला वाक्य, समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। दूसरा, महात्मा गांधी समय के पाबंद थे। अब है प्रश्न नंबर 15, यदि भारत माता तुम्हारे सपने में आकर पूछे कि कक्षा में कैसे प्रथम आओगे, तो तुम इस सवाल का जवाब क्या दोगे? तो इसका उत्तर है, हे भारत माता, मैं प्रतिदिन माने हर दिन समय पर पढ़ाई करूंगा या करूंगी, है ना। लड़का है तो हम क्या बोलेंगे? करूंगा, और लड़की है तो बोलेंगे करूंगी। अपने शिक्षकों का सम्मान करूंगा या फिर करूंगी। नियमित रूप से गृह कार्य करूंगी। मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा या फिर करूंगी। अनुशासन का पालन करूंगा या फिर करूंगी। अपने माता पिता का और विद्यालय का नाम रोशन करूंगा या करूंगी। अब क्या करना है? प्रश्न नंबर 16 है, प्रार्थना कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो क्या करना है? 4 पंक्तियां लिखना है। तो हम लिखेंगे, आंख खोल कर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। अब है प्रश्न नंबर 17, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा अमर्त्य सेन और 5वां है वेंकट रमन रामकृष्णन। फिर है 6वां कैलाश सत्यार्थी और 7वां अभिजीत विनायक बनर्जी, है ना। कौन कौन से हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय? पहला है रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा अमर्त्य सेन, 5वां वेंकट रमन रामकृष्णन, 6वां कैलाश सत्यार्थी और 7वां अभिजीत विनायक बनर्जी। अब है 18वां, समय की पाबंदी से क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर है, समय की पाबंदी से हमारे सभी काम समय पर पूरे होते हैं, समय की बचत होती है, अनुशासन रहता है, लोग हमारा सम्मान करते हैं, जीवन में सफलता मिलती है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा विविध प्रश्नमाला 1 पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम पाठ 8, पाठ का नाम है द्वार द्वार चमकी दिवाली को पढ़ेंगे और समझेंगे।